हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मल्टीपल एंड फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 8 भी है आपके बुक्स में। तो इसमें हमको सबसे पहले ये पता करना है कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। तो मल्टीपल वो होता है कि कोई भी संख्या दूसरे किसी संख्या का अगर नो मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं। मान लो कि आपको ऐसा है कि 5 × 3 मतलब 5 से हम अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कुछ मिलता है, तो वो हो गया आपको मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो हम क्या मिलता है 15। तो हम क्या बोलेंगे 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। और डेफिनेटली हम ये भी बोल सकते कि 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब और 15 3 का मल्टीपल है। ओके, मल्टीपल का जो सिंपल टाइम मीनिंग होता है बहुत बार। और कितने बार है वो गुना से हम वो मतलब अगर हम लोग जो मल्टीपल बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग टाइम्स भी बोलते हैं। 5 × 3। ओके, इस सिंबल को जो क्रॉस सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम्स। तो मल्टीपल टाइम्स इसको रिपीट करके अगर आप ऐड करेंगे, जैसे कि 5 × 3 15 होता है, तो अगर 5 इसका मतलब ये होता है सिंपली 5 को 3 बार अगर हम ऐड करेंगे और 5 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको 15 मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 इज नथिंग बट मल्टीपल टाइम्स ऑफ 5, है ना। इसलिए हम लोग इसको मल्टीपल बोलते हैं। फैक्टर क्या हो गया, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है, 2 या 3 और जितना भी नंबर है। ओके, कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर हमको जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट का सब जिस नंबर को अपने मल्टीप्लाई किए वो सब फैक्टर्स होता है। जैसे कि 5 × 3 = 15 हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 और 3 ये दोनों 15 का फैक्टर्स है। ओके, अगर हम लोग इस साइड से बोले 15 का फैक्टर है 5 और 3, अगर हम लोग इस साइड से पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे 5 का मल्टीपल है 15। समझ गया। तो ये दोनों जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट है। आप किस एंगल से देख रहे हैं, आप उस एंगल से बोलते हैं कि ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। सो इट मीन्स आपको इसका मतलब है आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और नहीं है। सो डिविजिबल है कि नहीं है, सॉरी, हम आप मतलब कैसे पता करेंगे। 2 के लिए बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ऑल इवन नंबर्स are divisible by 2। ओके, सो इवन नंबर कौन कौन होता है ये भी पता करना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता करना होता है कि 0 to 9 इसमें से इस रेंज में कौन कौन सी इवन नंबर है। अगर वो आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता चलेगा और आप ये भी बता सकते हैं कि कोई भी नंबर इवन है कि ऑड है। क्योंकि कोई नंबर जो इवन डिजिट से एंड होता है वो नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 1 to 9 का जो डिजिट्स है इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, इवन और ऑड, और इवन डिजिट एंड ऑड डिजिट्स। ओके, तो
0 to 9 में से 0 हो जाता है इवन, 1 होता है ऑड, 2 होता है इवन, 3 ऑड, 4 इज इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन और 9 ऑड। अब कोई भी नंबर जो ये सारे नंबर से एंड होता है, वो सारे नंबर 2 से डिवाइजेबल है। तो हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं? कोई फॉर सम एग्जांपल से आपको ये दिया गया है कि 284 इज दिस डिविजिबल बाय 2? क्या ये डिविजिबल है 2 से? आप कैसे पता चलेगा? देखिए, इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो है 4, ओके, एंड 4 कहाँ है? 4 इवन नंबर के बीच में है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 से डिवाइजिबल है, डिविजिबल है, ओके। अगर मान लो कि आपको एक और एग्जांपल दिया जाता है कि 6810, ये नंबर क्या डिविजिबल है 2 से? ये भी 2 से डिविजिबल है। क्यों? रीजन इज दैट दिस नंबर इज ऑल्सो एंड्स विथ 0 एंड 0 इज इवन नंबर, यू कैन सी हियर, ओके। तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बट अगर आपको हम ऐसे देते हैं कि 5929, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? सिंपल आंसर हो जाएगा नो। रीजन इज दैट हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट में 9 है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है, बिकॉज 9 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जो भी डिजिट 2 से डिवाइड होता है वो डिजिट को इवन डिजिट बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड डिजिट होते हैं, ओके। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसका भी सिंपल फंडा है। आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर के सारे डिजिट को आप ऐड कर लेंगे। अगर जो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर एडिशन, ऐड करने से, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और उससे पहले आपको देख लेना है कि जो सिंगल डिजिट नंबर है, तो क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर में आपको ऐड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, तो उसमें कौन कौन सी डिविजिबल है। मान लो कि 1 को अगर टेस्ट करते हैं, 1/3, आपको कोई राउंड फिगर नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका रिजल्ट आता है 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 3/3, आंसर हो जाएगा 1, तो ये डिविजिबल है। अगर हम 6/3 करते हैं तो आंसर हो जाएगा 2, ये डिविजिबल है। और एक है वो है 9/2 अगर करते हैं तो, सॉरी 9/3 अगर करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 3, तो 9 भी डिविजिबल है। सो ये 3 सिंगल डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर आपको दिया जाता है, जैसे कि मान लो कि 12 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? 1 है 2 और 2 है, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? 1 ले लेंगे यहाँ पे, प्लस इस 2 को हम लोग ले लेंगे यहाँ से, 1 + 2 बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? उसका ऐड कर देंगे, आंसर हो गया 3। क्या 3 से डिविजिबल है? तो हमको पहले से पता है कि है, तो हम लिखेंगे यस डिविजिबल है। कोई और नंबर ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं इसको, जैसे कि मान लो 5406, ओके। तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं?
हम सिंपल क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सारे डिजिट्स को। 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6, ओके। तो हमको कितना मिलेगा, 15। अगर आपको ये नहीं पता कि 15 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप फिर से ऐड करिए इसको। 1 प्लस 5, तो आपको कितना मिलेगा, 6। अब ये तो हमको पता है 6 3 से डिविजिबल है, तो हम आंसर लिखेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ऐसा डिविजिबल बाय 3।